अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या कल के अदालती फैसले के बाद पंजाब का आईनी और सियासी बहरान हल हो जाएगा या नहीं, यह वो सवाल है जिस पर बात हो रही है। आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से एतराजात उठाए गए हैं जो गुज़िश्ता रोज फैसला आया, और उन्होंने अब खबर ये आ रही है कि वजीर आला पंजाब से मुतालिक जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें चौधरी परवेज इलाही को 11 जनवरी तक का वक्त दिया गया उनकी अंडरटेकिंग जमा कराने के बाद, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इस फैसले के जो नुकात है मुख्तलिफ, उन पर बात हो रही है, इसके मेरिट्स के ऊपर। बहरहाल ये एक अहम इशू है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो एतमाद का वोट लेकर असेंबलियां तोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून अभी भी दावा कर रही है कि जो नंबर्स हैं अब वो तहरीक इंसाफ के पास पूरे नहीं हैं। और आज इमरान खान ने भी सहाफियों के साथ मुलाकात में यह दावा किया है कि इलेक्शन जो है वो जल्द होते हुए देख रहे हैं, मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। बहरहाल ये खबरें हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली प्रोग्राम के आगाज में ही हमें स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार सप्तान खान जो है वो ज्वाइन करें। मैं चाहता हूं जरा ये जो पंजाब की सूरत हाल है पहले स्पीकर साहब से जरा पूछ लें, इस पर उनकी जो है वो कह रहा है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कल वाला फैसला आया है, आज इस पर नून लीग के एतराजात हैं वो भी आपकी नजर से गुजरे होंगे, लेकिन इस फैसले के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, तो आप इससे एग्री करते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक विन विन सिचुएशन का ताल्लुक है तो मैं विन विन सिचुएशन को समझ रहा हूं कि लेवल फील्ड प्लेइंग, लेवल फील्ड, तो ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छा। अगर देखें नून लीग वाले चाह रहे हैं कि हम असेंबलीज ना तोड़ें, हम पीटीआई वाले चाह रहे हैं कि चूंकि हमारे चेयरमैन का ये ऑर्डर है हमने असेंबलीज तोड़नी है। अच्छा, नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, हम कह रहे हैं कि 11 से पहले हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेने के लिए तैयार हैं। तो इसमें इख्तलाफ किस बात का है? अब आप ये बताएं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हमने मेंबर तो पूरे हमने करने हैं, नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने करने हैं, तो इसीलिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस जमा करवा के और चौधरी परवेज इलाही और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो सीएम वाली नो कॉन्फिडेंस थी वो नोटिस जो था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। चले, मेरा और डिप्टी स्पीकर का रह गया। तो अब जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीएम ने लेना है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना चाह रहे हैं? या वो ये कहें कि जो शर्जील मेमन और इस तरह के नासिर अली शाह साहब सिंध से तशरीफ ले आए हैं, उन्होंने कुछ मैनेज किया हुआ है। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे नो कॉन्फिडेंस हो सिंध में या किसी और जगह पे और हमारे यहां से मिनिस्टर्स जाके वहां बैठ जाए तो आम पब्लिक के ज़हन में दे कैन अज्यूम दीज थिंग्स। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सरदार साहब जिधर जाएं। अब देखिए अदालत ने तो अगली हेयरिंग दे दी 11 जनवरी तक, तो ये सेशन आपने कॉल करना है। आज तहरीक इंसाफ ने इशारा तो दिया उससे पहले भी हो सकता है, तो ये कब आप सेशन कॉल कर रहे हैं इसके लिए? जी, हमने सेशन ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, बट जो 130 आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के तहत जो वो बात है, अगर आप कहें तो मैं 3-4 लाइनें पढ़ देता हूं। जी जी, इसमें बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। गवर्नर के उस इख्तियार के हवाले से है। जी हाँ जी, ये देखें, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे असेंबली के रूल्स नहीं है। इसमें जनाब आर्टिकल 130 इसका जो इसकी सब क्लॉज है दैट इज 7, उसमें लिखा हुआ है द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर्स अंडर दिस क्लॉज till he is satisfied that chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case, ye samjhe, in which case he shall mandatory summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from that assembly. अब ये बड़ी सादी सी बात है, हमारा सेशन 40 सेकंड चल रहा है,
इसमें आपने सुन लिया कि द गवर्नर जब वो समझे कि चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी नहीं ले रहा और वो ये वजूहात हैं। अब आप गवर्नर साहब का लेटर पढ़ें, जो 3 वजूहात उन्होंने लिखी है। मेरा ख्याल है गवर्नर साहब ने बड़ा जल्दी में लेटर लिखा है, और वो 3 वजूहात क्या है। एक वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के ताल्लुकात खराब हैं, लिहाजा PMLQ वाले जो बंदे हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े होंगे, चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़े नहीं होंगे। वेयर एज आज से 2 दिन पहले उन्होंने 10 मेंबर्स बुला के मीडिया को दिखा दिया कि ये 10 मेंबर्स जो है ये चौधरी परवेज इलाही, बिकॉज जो पार्लिमानी लीडर है अपना इनके साजिद खान भट्टी साहब, उन्होंने ही हैड टू डिसाइडेड, सो ही हैड डिसाइडेड कि हमने वी वुड वॉक अलोंग चौधरी परवेज इलाही। एक तो इनका ये खत्म हो गया। नंबर 2, हमारे एक ख्याल कास्त्रो हैं फैसलाबाद के MPA, उनका अभी ओथ हुआ है, तो गवर्नर साहब कहते हैं कि इमरान खान बहुत परेशान है इस ओथ की वजह से। इमरान खान बहुत परेशान है कि PTI के MPA ने हलफ उठाया। भाई तो अगर इमरान खान लेट सपोज वो परेशान है तो वो अपने स्पीकर को कहें कि आप ओथ मत होने दें, वो अपने सीनियर मिनिस्टर मियां असलम इकबाल को कहें, वो चौधरी परवेज इलाही को कहें, वो गवर्नर साहब को क्यों कहते हैं कि गवर्नर साहब मैं परेशान हूं। और तीसरी और आखिरी बात जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर साहब को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तीसरी आखिरी बात है हसनैन बहादुर द्रेशक जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ कुछ खफा है। तो इज दिस गवर्नर साहब प्रॉब्लम? और वो जो खफा है उन्होंने ट्वीट की है, सरदार हसनैन बहादुर द्रेशक साहब ने ट्वीट की है। इस वजह से हो सकता है कि जो परवेज इलाही का जो नंबर है, जो हाउस का जो कॉन्फिडेंस उनको हासिल है, वो शायद इन वजूहात की बिना पर जो है वो हासिल नहीं है। लेकिन सर आपने तो बुनियादी तौर पर जो इख्तलाफ किया वो इस बात पर भी किया कि जो इजलास बुलाना है, गवर्नर ये तो कह सकता है कि इजलास बुलाया जाए, परवेज इलाही कॉन्फिडेंस का वोट लें, लेकिन उससे आगे जो है वो स्पीकर ने तय करना है। तो स्पीकर फैसला करेगा कि वो इजलास जो है वो कब होता है। तो सर इससे तो फिर ये नहीं हो सकता उनकी तरफ से आर्गूमेंट दिया जा रहा है। सर मेरी जरा गुजारिश सुनें, तो नून लीग की तरफ से आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि इस तरह तो फिर ये है कि स्पीकर फिर इजलास ही ना बुलाए। इजलास क्यों ना बुलाए? हमारा तो 42nd सेशन अभी चल रहा है। हमारा जो गवर्नमेंट बिजनेस है जैसे ही वो खत्म होता है हम प्रोरोग करेंगे, ये गवर्नर साहब बिस्मिल्लाह बुला ले। बट इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल समन अ सेशन। अब जो अभी थोड़ा सा इसमें ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी पड़ा है, ये मेरे पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब 1997 भी पड़े हुए हैं। देखें वो चाह रहे हैं कि अब जो प्रॉपर जो असल इख्तलाफ की बात है आज मैं आपके चैनल से वो कर देता हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये ऑर्डर है कि आप असेंबलीज डिसॉल्व करें। हम फ्रेश इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। मंडे को हमारे जितने MNAs हैं वो भी स्पीकर साहब के पास जाके कहना चाह रहे हैं कि जब कासिम सूरी साहब हमारे रिजाइन कबूल कर गए तो आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों नहीं, हम ये 122 या 124 या 132 लोग खड़े हैं, आप हमसे पूछे। और हम विलिंगली कह रहे हैं कि आप हमारे रिजाइन कबूल करें। ये मैं नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूं आपके चैनल की उससे कि मंडे को दे आर गोइंग। अब आ जाए हमारे पे सूबे पे, तो सूबे का तो क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल समन अ सेशन। अब जब हम 42nd सेशन इट हैज बीन समन्ड बाय स्पीकर नॉट गवर्नर, तो जब ये खत्म होगा तो गवर्नर साहब बुलाएंगे ना। ये कौन सी जगह आई है, ये कानून में लिखा है कि, और PMLN यही तो आर्गुमेंट दे रही है कि आप इतनी देर से इजलास चला रहे हैं, उसमें इनको मौका तब मिलेगा एतमाद के वोट के लिए कहने का जब आपका सेशन खत्म होगा। तो ये सेशन 42nd फिर कब तक जो है वो चल सकता है, वो इसको को खत्म करने का इरादा है? मेरा ख्याल है जनवरी में खत्म, मेरा ख्याल है जनवरी में खत्म हो जाएगा। अच्छा अब देखें ना, तो ये जो 11 जनवरी को सर आपने इजलास बुलाया हुआ है, ये जरा क्लियर कर जी बुलाया हुआ है। आज ये खबर चल रही थी, ये स्पेशल सेशन है या ये 42nd सेशन में ही आपने 11 को कॉल की हुई है असेंबली? नो
स्पेशल सेशन मैंने कैटेगोरिकली कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल नहीं बुलाया। ये 42nd सेशन ही चल रहा है और हमने 11 को ये बुलाया हुआ है। और उसके आगे पीछे देखिए, हमारी पार्टी का तो ये मौकफ है कि हम असेंबलीज, हमारे इमरान खान का ये मौकफ है कि असेंबलीज डिसॉल्व करें। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके अगर पीएमएल-एन भी डिसॉल्व करना चाह रही है तो हमें तो कोई इतराज नहीं, आए बैठ जाते हैं हम इकट्ठे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो वापस ले लें, हम असेंबलीज डिसॉल्व कर देते हैं, आए बिस्मिल्लाह अवाम के पास चलते हैं, अवाम जिसको वोट देती है। और अगर इसने कोई, इन लोगों ने 1, 2, 3 कोई हमारे गैर कानूनी या गैर इखलाकी तरीके से मेंबर थिड़काए हुए हैं, तो ये तो फिर वही फरोग देने जा रहे हैं जो 90s और 80s में चलता रहा। याद करें कि वो हो रही है, ऐसा है, ये दावा जो है वो बार बार किया जा रहा है। वैसे तो आप स्पीकर हैं, आपका बड़ा नॉन पार्टीजन जो है वो किरदार है, लेकिन सारी बात है, आपको लगता है कि पीटीआई के परवेज इलाही के जो नंबर्स हैं वो कम है? परवेज इलाही साहब के नंबर्स बिल्कुल कम नहीं है। देखें, इस वक्त चल तो रहा है इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान का बयानिया, जो हमें वोट लोगों को पड़े। मैं बिल्कुल कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं, बट मैं एक पार्टी के टिकट पे जीत के भी तो आया हूं ना। ये सिर्फ देखें, सिर्फ हमारे में हिपोक्रेसी नहीं है, हम सिर्फ गलत बयानी नहीं करते। मैंने इनको एक तजवीज दी थी जब मैं स्पीकर बन के आया, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि हम यूं करें कि स्पीकर जो बनना होता है, जो इलेक्ट होता है, वो होना तो मेजॉरिटी पार्टी से है ना। ये कॉमन सेंस की बात है ना कि जिसके वोट ज्यादा होंगे स्पीकर उन्हीं का होगा। लेकिन मैंने इनको तजवीज दी थी, नून लीग वालों को भी, पीपल्स पार्टी वालों की, कि हम एक कानून बना देते हैं कि हम इकट्ठे बैठ जाया करें जब भी फ्रेश इलेक्शंस हो, मेजॉरिटी पार्टी वाले 3-4 नाम दे दें और उसमें से जो ऑपोजिशन की मेन पार्टी है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर, ताकि स्पीकर का जो ओहदा है वो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और वो इलेक्शन के जरिए ना हो। तब ही स्पीकर जाके नॉन कंट्रोवर्शियल रहेगा ना। जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप मुकाबले करेंगे, आप वोटों की खरीदो फरोख्त करेंगे, तो फिर तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी के साथ आ जाएगा। राइट। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, इस पर अब कब कार्रवाई जो है वो होगी? क्योंकि इसका तो स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो है 14 दिन वाला। नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं है। ये रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन सामने पड़ा है, उसका ये मैं आपको जवाब दूंगा कि अभी इन्होंने हमें नोटिस भेजा है। ये थोड़ा सा टेक्निकलिटीज वाले पॉइंट है ना जी। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस के नोटिस भेजे हैं जी, इनका नोटिस आ गया, फिर इस नोटिस को हम शेड्यूल पे लेके आएंगे। फिर जब ये गवर्नमेंट या स्पीकर इसको शेड्यूल में लेके आएंगे, उसके बाद ये इलेक्शन होगा, चाहे वो 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे। तो ये मतलब ये कोई इस तरह बाइंडिंग नहीं। और अगली बात, तब तक स्पीकर ही हाउस को प्रेजाइड करेगा टिल वो दिन आ जाएगा जब स्पीकर के खिलाफ काउंटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस पे। तो उस दिन इखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी स्पीकर वुड नॉट चेयर द हाउस। वो नीचे आराम से जाके बैठ जाएंगे और कोई मेंबर जो है वो कुर्सी पे बैठ जाएगा और वोटिंग करा देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन सर ये जो आप बता रहे हैं, इस तरह से तो लग ये रहा है कि स्पीकर के पास इस मामले में बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं है। तो सर अब इख्तियारात जो है, अगर मैंने कोई तब्दीली की है तो फिर तो मेरा कसूर है। अगर ये रूल्स और प्रोसीजर 1997 के हैं, 97 और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर उसमें उन्होंने स्पीकर को पावर्स दी हैं और आज तक फिर कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई, तो फिर अब जो इख्तियारात हैं उसमें वो इस्तेमाल तो करने नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है? गवर्नर साहब ने अपने लेटर में हवाला दिया था। सरदार साहब एक चीज जरा ये भी एक्सप्लेन कर दें साथ ही, क्योंकि इस पर बात हमारी हो रही है। उन्होंने जो है वो आर्टिकल रूल्स ऑफ बिजनेस जो 1997 वाले हैं उनका कहा, वो जो सेक्शन 22 और सब सेक्शन 7 है, जिसमें कहा गया है कि अगर
वो वजीर आला एतमाद का वोट ना ले तो फिर गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर सकते हैं, ये इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया। तो क्या ये इसी वजह से नहीं रखा गया कि अगर स्पीकर और वजीर आला एतमाद के वोट के लिए सेशन नहीं करवाते तो फिर गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है? ये मैं 7 ही पढ़ रहा हूं, ये मेरे पास इस वक्त रूल्स और प्रोसीजर की बुक है और आपने मुझे आर्टिकल 22 का हवाला दिया है, इज इट करेक्ट? और उसका सब रूल 7 का आपने कहा है, ये मैं ठीक कह रहा हूं? 7 जी 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 जी। if on the day fixed by governor for obtaining a vote of confidence from the assembly वही आ गया under article 7 of under clause 7 of article 130 of the ये उसी का जो मैंने पहले पढ़ा था, constitution, the chief minister, if the chief minister refrains from doing so, he shall deemed that he did not command the confidence of the majority of the members. The speaker shall, as soon as he may, inform the governor the result. लेकिन इससे पहले 7 से पहले जो 22 का है 1 2 3 4 5 6 वो भी तो पढ़े ना, और उसके बाद ये 7 जो है ये तो इसको कंक्लूड कर रहा है, ये 7 जो है ये कंक्लूड कर रहा है, बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन पहले 6 जो है उसमें आर्टिकल उसमें इसी 22 के जो है ये देखें ना, साइन बाय चीफ मिनिस्टर दैट ही हैज, ये देखें ये 22 का जो 2 का ए है, ये देखें, शैल कंटिन्यू अ स्टेटमेंट contain a statement signed by chief minister that he has consented to the move, he has a consent कि वो रेजोल्यूशन मूव करें। तो ये भी बीच में है कि पहले चीफ मिनिस्टर की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी। ये नंबर 2 पे और सरदार साहब ये बताइएगा पीटीआई के जी सर मेरी सरदार साहब पीटीआई के बाद लोगों का ख्याल था कि हाँ अच्छा मैं सर जरा वो अंडरटेकिंग वाले मामले पर आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो अदालत ने अंडरटेकिंग ली है और जी जी चलें आप कर लें मैं उसके बाद फिर ये सवाल करता हूं। आप ये रूल 22 जो है ना, रूल 22 जो है वो उसके सब रूल 1 से 6 तक पढ़ लेना और 6 कंप्लीट करने के बाद 7वें की बारी आएगी जो कंक्लूड करता है। हम लोग जल्दी में 7वां पढ़ लेते हैं, पिछले वाले 6 हम खत्म कर देते हैं। वो 6 रूल्स के मराइल तय करने के बाद ये 7वां आएगा। अब आई फिनिश्ड जी। अच्छा जो अंडरटेकिंग वाला मामला है, अदालत ने पाबंद कर दिया वजीर आला को, एक इलेक्टेड बंदा है, कि आप असेंबली नहीं तोड़ सकते और ये वजीर आला का इख्तियार होता है, आपको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद अब वो पाबंद हो गए हैं 11 तक या उससे पहले जब एतमाद का वोट नहीं लेते तब तक जो है वो असेंबलियां ना तोड़ने के। तो पीटीआई के बहुत सारे लोगों के ख्याल से अंडरटेकिंग नहीं देनी चाहिए थी। आपकी इस पर क्या राय है? ये अंडरटेकिंग देकर देखें, हमारे इसमें लॉयर थे अली जफर साहब जो कि एसएम जफर साहब के साहबजादे हैं, और उनके साथ आमिर रां साहब और उनके साथ हैदर रसूल मिर्जा साहब। जब इन्होंने चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग की, हमारे साथ मीटिंग की, तो हमने कहा कि हम अंडरटेकिंग दे देते हैं। उसकी वजह हम कोई भाग रहे? हम तो नहीं भाग रहे। अब हम ये क्यों लॉयर्स पे बोहतानबाजी करें? इसमें हमारी रजामंदी शामिल थी कि हम इतने दिनों में हाउस इन ऑर्डर करके, अब आप इससे ये नतीजा मत ले कि हमारे मेंबर्स नहीं है, हम हाउस ऑफ अब देखें ना, जो मंजूर भट्टू साहब वाले केस का हवाला दिया जो कि जजमेंट में भी दिया, उसमें उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था। इस तरह ये गवर्नर साहब ने तो हमारे पे समझे मार्शल लॉ लगा दिया ना कि 18 घंटे के अंदर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब इसका जो बैकग्राउंड है मैं आपको बताता हूं। कोई हमारे एमपीए दुबई गए हुए हैं, कोई इंग्लैंड गए हुए हैं, कोई उम्रे पे गए हुए हैं, कोई कहां है, कोई किधर है। 18 घंटे में ये अप्रोप्रिएट है कि हम सारे जमा कर लें? तो उसमें मियां मंजूर भट्टू साहब वाले केस में 10 दिन का टाइम तो था ना, तो हमने इर्रेगुलरिटी क्या की है?
हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हम असेंबली तोड़ दें। ठीक, तो अब सर ये मामला जो है वो कब तक निपट जाएगा? ये इजलास जो ए सेशन या स्पेशल सेशन जैसे आप कह रहे हैं, ये जनवरी में बुला लेंगे वजीर आला के एतमाद? मैं ये नहीं कह रहा ये टूट जाएंगी। पहली बात मैं दोबारा क्लियर करूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है और रूल्स कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अगली बात, मेरा ख्याल है जनवरी इज क्रूशल मंथ, मुझे फील होता है। अच्छा। चौधरी अपना हमारे शेख साहब जो है ना, शेख रशीद साहब, वो बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो तो डेट्स देते रहते हैं, हम बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, बट मुझे फील हो रहा है कि जनवरी जो है ये मेक और ब्रेक का मंथ है और ये क्रूशल होगा। ये आपके चैनल की इजलास तो आपका इख्तियार है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप स्पीकर हैं, इजलास तो सर आपने बुलाना है। हमारा इजलास चल रहा है, जो स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास है वो चल रहा है, गवर्नर साहब इसके अंदर नया नहीं बुला सकते, हमारा तो चल रहा है ना जी। मैंने आपको जैसे अर्ज की है कि 42nd सेशन जो हमारा चल रहा है, इसी में हम शायद कॉन्फिडेंस भी करा दें और नो कॉन्फिडेंस भी करा दें। अच्छा, ठीक। अब आप ये देखें ना खान साहब कि इन्होंने जी अब ये देखें कि इन्होंने 3 नो कॉन्फिडेंस जमा कराई, एक चीफ मिनिस्टर की, एक स्पीकर की, एक डिप्टी स्पीकर की। साथ ही इनको ख्याल आ गया कि जनाब वो नो कॉन्फिडेंस में तो 186 हमें पूरे करने पड़ेंगे। इन्होंने जल्दी चीफ मिनिस्टर साहब वाली नो कॉन्फिडेंस वापस ले ली, नोटिस जो सिर्फ नोटिस था, और इन्होंने कॉन्फिडेंस का कह दिया। और वो कॉन्फिडेंस का क्या कहा कि 18 घंटे ला सकते हैं ये नो कॉन्फिडेंस। अभी नो कॉन्फिडेंस जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दी थी, अच्छा कोई रुकावट नहीं है उसके अंदर। मैं तो आपके टीवी चैनल के जरिए कहूंगा कि ले आए, वो ला सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं लाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं वो नहीं लाएंगे। अच्छा चले, और जब ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा, राइट, ठीक। सरदार साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सरदार सप्तान खान हमारे साथ मौजूद थे, स्पीकर पंजाब असेंबली, बात कर रहे थे और बड़ी तफसील के साथ जो है वो ये जो लीगल इश्यूज भी हैं और सियासी इश्यूज उन पर बात की। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही थी पंजाब असेंबली के हवाले से, अब ये सियासी और आईनी बहरान है, इस कर आगे क्या होना है, क्या जो नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, क्या ये जो दावा है नंबर्स कम होने का, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, और फिर जो आज इमरान खान साहब ने पेशगोई की है कि मार्च अप्रैल तक इंतखाबात हो जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से और काफ लीग से भी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पंजाब का जो बहरान है इसका आगे होना क्या है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये आपको लगता है कि ये असम्बलियां टूट जाएंगी? अब तो 2 सवाल हो गए, एक तो ये कि 11 जनवरी तक रोक दिया गया है, आज असम्बलियां टूटनी थी लेकिन अब वो 23वीं तारीख से गुजर गई, तो असम्बलियां भी टूट जाएंगी और फिर इंतखाबात भी जल्दी हो जाएंगे उसके नतीजे में। रहमान साहब बहुत शुक्रिया। देखें, आपको हालियात पाकिस्तान की तारीख, आप और मेरी जितनी उम्र है, हमने देखी है कि लोग अपनी हुकूमतें बचाने के लिए तगोदो करते हैं, और ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी 70% पाकिस्तान में अपनी हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद बाख्तियार हुकूमतें उनको ख़त्म करना चाह रही है। ये अवाम पाकिस्तान को देखने के लिए ये है कि ये वो लोग हैं जिनका अपना ज़ाती एजेंडा, सियासी एजेंडा, उसके मुकाबले में वो कौमी एजेंडा को प्रेफर कर रहे हैं। कौमी एजेंडा पे वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे एक दिवालियापन की तरफ जा रहा है, और मौजूदा हुकूमत के सबसे बड़े हकीम इसहाक डार, जिनको बहुत आपने मार्केट किया, पहले तो आपने शहबाज शरीफ को बहुत मार्केट किया कि बहुत ही कोई शहबाज स्पीड, कोई बड़ी सुपरसोनिक स्पीड है, और उसके बाद उन्होंने खुद ही मिफ्ता इस्माइल का कद छोटा दिखा के इसहाक डार का बड़ा दिखाया। लेकिन एंड ऑफ द डे आज आप और मैं देख रहे हैं कि कोई भी इनकी तरफ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो माशी इस्तेकाम है, उधर इनका कोई हाथ नहीं पड़ा, कोई इनको समझ नहीं आ रही। लिहाजा पाकिस्तान को अगर इस माशी दिवालियापन से बचाना है तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम की तरफ ले जाना पड़ेगा, और वो सवाए इस बात के कोई ऐसी हुकूमत आए जिसके बारे में आपको, मुझे यकीन हो कि इसने साल निकालना है,
अभी ये जो हुकूमत बैठी है ये तो दिनों की मार है ना। सियासी इस्तेहकाम तो वो 3 महीने के बाद की बात है। ना, ये बात जो आज डाउट क्या है, आज डाउट ये है कि ये चोरों की हुकूमत है, इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए पता नहीं मुल्क साथ क्या करना है। तो एक ये नहीं, जो भी किसी ने बिजनेस करना है, किसी ने कोई प्लाजा बनाना है, किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी ने कोई फैक्ट्री लगानी है, वो वेट कर रहा होगा कि कोई हुकूमत आए जिस हुकूमत की जो पॉलिसी डायरेक्शन हो जो लंबे अरसे तक स्टे करे, और वो तभी आ सकता है इलेक्शन अनाउंस होगा तो आपको सामने नजर आ जाएगा कि जो भी हुकूमत आ रही है वो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टे फॉर एटलीस्ट अ ईयर एटलीस्ट। अच्छा, अगर आप मंडे वाले दिन अब जा रहे हैं इस्तीफों के लिए, तो आपके अपने इस्तीफों का क्या बनना है? ये तो होगी बात जो है ना वो इसकी असेंबली तो चले अभी बाद में टूटनी है, उससे बहुत पहले आप लोगों ने इस्तीफे दिए। पता नहीं आपको क्यों शक है, हम आज से 9 महीने पहले इस्तीफे दे के घर बैठे हैं। और ये जो आप खबरें चलाते हैं हमें तनख्वाहें मिल रही है, हमें इमरात मिल रही है, ये सब झूठ है। अच्छा। हमें हमारा भी कौमी एजेंडा हमारी जाती एजेंडा से ऊपर है। हम 123 मेंबर्स हैं जो इस्तीफा दे के बैठे हैं। हमें जब पार्टी कहेगी मंडे को खड़े होकर बात करनी है, मंडे को बात करनी है, लेट के बात करनी है, कान पकड़ के बात करनी है, और भाई हमने इस्तीफा दे दिया है, इसको मान लो। स्पीकर कह रहे हैं कि अलग-अलग आपको बुलाने, मेरे ख्याल में अलग भी आ जाएंगे, हमें कोई स्पीकर से डर है? अच्छा, मेरा और स्पीकर का ये है कि मेरा NA57 है, उनका NA58 है। हम बिल्कुल, मुझे तो उनसे कोई खतरा नहीं है। बात यह है कि ये सिर्फ, आप मुझे बताएं, मेरा सवाल है, आप जो बड़ा मुदल्लल बात करें, स्पीकर का ये कोई राइट था कि वो में से 11 बंदों को बुला के उनका इस्तीफा मान लेते? क्या उनको बुलाया था अकेले में? उनको अकेले में बुलाया था? नहीं बुलाया ना। तो इनका मतलब यह है कि अवामी तौर पे ये जो PDM है ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है कि मैं इस्लामाबाद में कैंपेन चल रही है लोकल गवर्नमेंट की, एक मिनट जरा, लोकल गवर्नमेंट में यकीन माने मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले भी इनको गालियां दे रहे हैं कि ये हमें भी जलील करा रहे हैं। अच्छा, मैं वो इंतखाबात होने या नहीं, ये नून लीग से जरा पूछते हैं कि क्या वाकई ये मसला जो है, जो रौला है, वो सिर्फ यही है कि इंतखाबात में जाना है या नहीं जाना? आमिर सईद राना साहब साथ मौजूद हैं, मशीर भी हैं, वजीर आला पंजाब के, और फिर ये उस केस के अंदर जो कल अदालत ने जो है वो ये फैसला दिया है, इंटरिम रिलीफ दिया है, उस केस में जो है वो ये वकील भी थे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर साहब मुझे एक चीज बताइए, ये वजीर आला एतमाद का वोट क्या पहले लेंगे 11 जनवरी से, या फिर जो है वो पेशी का इंतजार किया जाएगा, अगली पेशी का, और फिर उसके बाद कोई फैसला होगा कि एतमाद का वोट कब लेना है? देखिए जी, जो कल रात को, परसों रात को हमारे पंजाब के गवर्नर हमारे लिए बड़े इज्जत के एहतराम करते हैं हम उनका, लेकिन उन्होंने एक चंद नादीदा कूतों के कहने के ऊपर, या अपने इन जो बैठे हुए हमारी ये फेडरल के अंदर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके कहने के ऊपर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उस पर शब खून मारा है, और इलीगल तरीके से उन्होंने सीएम पंजाब को और उसकी कैबिनेट को डीनोटिफाई कर दिया है। इसको जब हमने चैलेंज किया है कोर्ट में, तो कोर्ट के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि अगर एतमाद का वोट लेना है तो वो सीएम ने कभी रिस्ट्रेंट नहीं किया कि मैं एतमाद का वोट नहीं लेना चाहता। अच्छा, बेसिक जो गवर्नर ने अपना वहां पर कहा है कि इसका इजलास कॉल किया जाए, तो ऑलरेडी एक इजलास स्पीकर का चल रहा है, स्पीकर के इजलास को प्रोरोग करने का इख्तियार स्पीकर के पास है। अच्छा, तो इस सूरत में जब इजलास होगा तो हम इत्मीनान का वोट लेंगे। इस सूरत में आप ये कह दें कि जनाब इसको हमने हटा दिया हुआ है, तो मगर मुझे आज एक चीज बताइए, जो आज नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को बहाल तो करते या इंटरिम रिलीफ तो देते, लेकिन इख्तियारात जो दे दिए हैं ये जरूरत से ज्यादा दे दिया है परवेज इलाही को, और वो असरअंदाज हो सकते हैं जो इंतखाब होगा या जो एतमाद का वोट जब वो लेंगे। नहीं, ये मुझे लगता है ये मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते कोई नहीं है। अच्छा। कोर्ट के अंदर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होती है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब के अंदर 186 वोट लेकर चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब के वजीर आला बने, और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ही इज चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद वो काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने इत्मीनान का वोट लेना है तो इत्मीनान का वोट वो लेंगे। ये गवर्नर को किसने पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो किसी को डीनोटिफाई कर दे। अगर कोर्ट ने उसका इलीगल ऑर्डर सस्पेंड कर दिया हुआ है तो वो पुरानी 22 वाली रात को जो हालत थी कि सीएम था, उसकी कैबिनेट थी, वापस रिस्टोर किया है, तो रिस्टोर करने के बाद पावर भी उसके बाद वही आ जाएंगी। उसकी पावर किस तरह टेल की जा सकती है? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो
पावर आप कह रहे हैं कि पावर जो है वो आनी थी, चाहे कोर्ट जो है वो जब भी इंटरिम रिलीफ जो है वो इस पर देता है। ऑर्डर सस्पेंड की है ना, इलीगल ऑर्डर था, उस ऑर्डर को जो सस्पेंड किया है तो इट मीन कि जो रात वाली हालत थी जिस रात को उन्होंने उसको डिनोटिफाई किया था, उससे पहले पूरी पंजाब की कैबिनेट वही रहनी है, उसको पावर किस तरह कर्टेल कर सकते हैं? अच्छा, मुझे समझ नहीं है, दूसरा को समझ नहीं आता कुछ शायद। अच्छा, दूसरा ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं चौधरी शुजात के साथ, बार बार शहबाज शरीफ की भी हो रही हैं, तारिक बशीर चीमा साहब भी जो है वो मुतहरिक है, तो क्या काफ लीग को खुद अपने जो मेंबरान हैं, क्या ऑल इज वेल इन काफ लीग हाउस? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी साहब है और 10 मेंबरान है टोटल परवेज साहब के इसमें। वो 10 के 10 लोग चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। चौधरी शुजात साहब जो है वो हमारे लिए काबिल इज्जत है, चीमा साहब जो है ना जो कर रहे हैं हम उनके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। हमारी पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है वो बिल्कुल कायम व दायम है और हम इंशाल्लाह अभी तक खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ कोई मसाइल कोई नहीं है। परवेज वो शुजात साहब मिले प्राइम मिनिस्टर से जो कोई मिल रहे हैं उनकी मुलाकातों में तो हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा जो पंजाब का हिस्सा है वो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ। मैं जरा एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक आते हैं, गुफ्तगू इस मामले पर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत भाई साहब, बिल फर्ज आप असम्बलियां तोड़ देते हैं, उसके बाद पंजाब के भी इंतखाबात हो जाते हैं, क्या गारंटी है कि इसकी वजह से आम इंतखाबात तक जो है वो बात चली जाएगी? क्योंकि देखिए अभी हो ही रहा है कि आप हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि इंतखाबात अगर होंगे तो वक्त पर ही होंगे, तो फिर क्या हासिल होगा तहरीक इंसाफ को इस सारी एक्सरसाइज से? अच्छा देखिए ना, पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया कि हम इलेक्शन चाहते क्यों, वो तो आपको समझ आ ठीक है, वो तो आपका मईशत सियासी इस्तेकाम नहीं है और सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं है। लिहाजा अब अगर ये समझते हैं कि हम अपनी 655 सीटों पे इस्तीफे देके और 655 पे दोबारा री इलेक्शन करवाते हैं और ये मार्च में या अप्रैल में इलेक्शन होता है और फिर एक बड़ी एक्सरसाइज ये करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ और हम समझते हैं कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, हमारी हुकूमत है और पंजाब में अब जो हमारा इलेक्शन जा रहा है तो ये जितने वज़रा हैं ये सारे ये अपना इलेक्शन कैंपेन में जा नहीं सकते बिकॉज दे आर मिनिस्टर्स। अगर तमाम सूबाई वफाकी वज़रा वहां पे इलेक्शन कैंपेन में जा नहीं सकेंगे पंजाब में तो इनके पल्ले क्या रह जाएगा? फिर अगर ये ज़मीनी कराते हैं तो पंजाब में मसलन मेरा इलेक्शन है और मेरे इलेक्शन में नून लीग की वफाकी हुकूमत है और कोई आदमी इनका आ नहीं सकता, तो मुझे बताएं ये इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? मेरा तो सवाल है, आप मुझे बताएं। तो एक तो ये बिल्कुल ही एलियनेट हो जाएंगे सिस्टम से, नंबर 2 655 सीटों पे इलेक्शन करवा के और ये अगर मुंतखब कर देते हैं सूबाई हुकूमतें हमारी आ जाती हैं तो इनकी तो सियासी मौत है। हम नहीं समझते कि जिस दिन हम इस्तीफे दे देंगे सिर्फ ये असेंबली रोक रहे हैं। अगर असेंबलियां टूट जाती है 2 और पंजाब में और कौमी असेंबली का 150 तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इन बातों को सोचकर इस बात पर मजबूर होगी कि इलेक्शन जो है वो उनका पब्लिक नैरेटिव जो भी हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि वो ये चीज सस्टेन नहीं कर सकते पॉलिटिकली कि 655 हल्कों में इलेक्शन कराएं और फिर 4 महीने बाद अगला इलेक्शन कराएं। और वो भी जो 655 पे इलेक्शन हो उसमें वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल और EJUI वो बिल्कुल बाहर रहे सिस्टम से, ना कोई वजीर ना कोई मशीर ना कोई। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके वजीर मशीर पता कितने 80 है मेरा ख्याल है, जितने भी है सारे वजीर मशीर है। तो अगर कोई एक भी नहीं आएगा तो इलेक्शन हम ये क्या लड़ेंगे? मैं जरा क्योंकि अभी कोशिश हम कर रहे हैं कि नून लीग से भी कोई जो है वो इस पर वर्जन ले, लेकिन आमिर साहब एक चीज जरा उसकी जरा जो है वो बताइएगा। PTI के कुछ दोस्तों का ख्याल है कि ये अंडरटेकिंग जो आप लोगों ने जो आपने कल दी अदालत के अंदर ये नहीं देनी चाहिए थी, तो ये क्यों तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं और आपने फिर जो अंडरटेकिंग दी वो किस बात पर कायल होकर जो है वो अंडरटेकिंग दे दी? देखिए जी, हर बंदे की अपनी जाती सोच हो सकती है कि अंडरटेकिंग नहीं देनी चाहिए। मे भी उनके माइंड में हो कि अगर हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं तो जो हमारा बयानिया चल रहा था कि हम असेंबलियां छोड़ने जा रहे हैं तो शायद उस बयानिए की नफी हुई है। मेरे ख्याल के अंदर हमें इत्मीनान का, जिस वक्त खान साहब ने कहा था कि हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो जब खान साहब कहेंगे हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। अच्छा। अब उसको खत्म करने के लिए उन्होंने पहले वहां जमा करवाई अपनी अदम एतमाद और फिर उसके बाद ये आई कि एतमाद का वोट लिया जाए।
तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि शायद इनके साथ ये लोग नहीं थे, तो उन्होंने जो अदम एतमाद थी वो विड्रॉ कर ली और ये जो थी ये रहने दी। तो अगर जो लोगों के माइंड में है कि शायद ये कोई ऐसा इशू है, तो मेरे ख्याल में क्योंकि कोर्ट के अंदर जब हम रिलीफ लेने गए हैं तो कोर्ट का स्पेसिफिक क्वेश्चन भी यही था कि अगर हम आपको रेस्टोर कर देते हैं, आपको इंटरम तौर पे आपको बहाल कर देते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आप जाके दोबारा असेंबली डिसॉल्व नहीं कर देंगे? क्योंकि जो सियासी कहते हैं हम नहीं चाहते कि एक नया कोई सूबे के अंदर कोई मसाइल खड़े हों, एक आईनी बहरान हो, क्योंकि जो 1997 वाली जजमेंट थी मंजूर भट्टू वाली, उसके अंदर भी सेम था कि 10 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन साथ में था कि असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी। वो कोर्ट ये कह रही थी कि हम आपको अगर रिलीफ दे रहे हैं तो ये ना हो कि आप कर लें। सो इस हद तक हम आपको कर्टेल करते हैं, क्योंकि वो आपकी आईनी है, ड्यूटी है कि अगर आप सीएम डिसॉल्व करना चाहता है तो ही कैन राइट टू गवर्नर, लेकिन ये नहीं कि आप हमारे ऑर्डर के अंदर कर लें। आप या तो ये हो कि ये पूरा सेटिस्फाइड हो जाए, आपको उसकी जजमेंट, ये जो अभी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी अपने गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है, तो उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, लेकिन इस सूरत में नहीं कर सकते। लेकिन जब गवर्नर की साइड से वकील पेश हुए थे तो उनका भी ये था कि इत्तेमाद का वोट 3 दिन के अंदर लें, तो जिसके ऊपर हमारा स्टांस यही था कि जब हम एक स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं कि हम असेंबली उस वक्त तक डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक ये आगे कोर्ट का ऑर्डर। अब कोर्ट ने उसकी जो डेट है वो 11 डेट डाल दी। अब 11 जनवरी तक हम बाउंड हैं कि हम डिसॉल्व नहीं करेंगे। 11 के बाद नहीं, मगर आप एतमाद का वोट 11 से पहले भी तो ले सकते हैं और फिर असेंबली तोड़ सकते हैं। देखिए जी, कोर्ट ने हमें बाउंड नहीं किया है, कोर्ट ने हमें बाउंड नहीं किया, लेकिन उससे पहले अगर हम एतमाद का वोट ले लेते हैं किसी दिन, क्योंकि कोर्ट ने अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, आपकी मर्जी है, हम बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोर्ट नहीं बाउंड कर सकती थी और ना ही वो कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती थी कि आप ये असेंबली डिसॉल्व ना करें। ठीक है, राइट। मैं सर एक जरा ब्रेक का कहा जाए, मैं एक बात आता हूं, ब्रेक ले। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब साथ हैं, जरा नून लीग का भी हाल अहवाल जो है वो उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये अब असेंबलियां वाला मामला तो अब जनवरी तक जो है वो चला गया है, लेकिन आपको लगता है कि कोई कानूनी रिलीफ जो है वो उससे पहले मिल जाएगा? और फिर वैसे चाहते तो आप यही थे कि असेंबलियां जो है वो अभी ना टूटें, तो वो तो नहीं टूट रही अभी। बहुत शुक्रिया। देखिए, मामला ये है कि जब से इमरान खान साहब को एक आईनी ऑप्शन जो कि मौजूद है तहरीक अदम एतमाद की शक्ल में इक़्तिदार से निकाला गया और वज़ीर आज़म उनका इक़्तिदार का दौर खत्म हुआ, उस वक्त से आज तक आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में आप ये कहें कि एक कितना नजर आता है, एक शर नजर आता है। मुल्क के अंदर एक तूफान बर्पा किया हुआ है। मुल्क इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है उस पर बात सारे कर रहे हैं, बशमूल तहरीक इंसाफ के। लेकिन उसका कोई हल, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कोई ऑप्शन, पाकिस्तान के मसाइल खत्म करने के लिए कोई ऑप्शन, अपनी अनार से बाहर निकल के मुल्क के लिए कुछ करने की ऑप्शन, और असेंबलियों की जो आईनी मुद्दत मौजूद है वहां तक सब्र करने की ऑप्शन, मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने की ऑप्शन, ये तमाम ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंद की हुई है। अच्छा, एक ऑप्शन उनके पास है इक़्तिदार की। इसी तरह हम इक़्तिदार में वापस आ जाए, इसी तरह दोबारा वज़ीर आज़म हाउस चले जाए। भाई अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला क़यामत इस मुल्क को सलामत रखेंगे इंशाअल्लाह। जितना मुल्क मजबूत होगा, मुल्क में सियासी निज़ाम मजबूत होगा, मुल्क की मैशत मजबूत होगी, आए इलेक्शन लड़े, आपकी किस्मत नसीब में हुआ, बकौल आपके, आप बहुत पॉपुलर पार्टी हैं, अवाम आपके साथ है, आप दोबारा अवानी इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन ये जो पंजाब की सूरत हाल है, ये भी आपने देखा है कि इसमें भी पंजाब में भी बिल्कुल जैसे कौमी सतह की सियासत में एक भूचाल लाए हुए हैं, पंजाब में भी कभी असेंबलियां तोड़